स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। आज जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो संसद में सुरक्षा चूक को लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा सचिवालय ने कल की सुरक्षा चूक की घटना में कदम उठाते हुए 8 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की है। कल की सुरक्षा चूक की घटना पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कल जो घटना हुई उसकी सबने निंदा की है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। हम सभी सांसदों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस प्रकार से संसद में अराजक स्थिति पैदा करना उचित नहीं है। संसद की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कल हुए सुरक्षा उल्लंघन के बाद केवल सांसदों को मकर द्वार से संसद में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। संसद के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। संसद की सुरक्षा चूक के बाद एक बड़ा फैसला ये हुआ है कि जांच पूरी होने तक विजिटर पास बंद कर दिए गए हैं। संसद में सेंध लगाने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज कर ली है। स्पेशल सेल ने सभी आरोपियों के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में स्पेशल सेल ने कई टीमें गठित की हैं। स्पेशल सेल की फॉरेंसिक टीम भी जांच में शामिल होगी। सभी आरोपियों के फोन जब्त करने को लेकर स्पेशल सेल लगातार छापे मार रही है। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के लगातार हंगामे के चलते सभापति ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सदन से बाहर जाने को कहा। राज्यसभा में सभापति ने बताया कि लोकसभा में हुई घटना से संबंधित पूरा मसला लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में जांच के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद में कल हुई घटना के मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के अन्य सांसदों के साथ अपने चेंबर में मुलाकात की। विपक्ष द्वारा हंगामा किए जाने पर सभापति ने तीखी नाराजगी व्यक्त की है। विपक्ष को सभापति ने कहा कि यह बेहद अशोभनीय है कि सांसद वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं और डेरेक ओब्रायन को बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी उन्होंने सदन में सभापति की अवहेलना की है। संसद में आज कई अहम विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। लोकसभा में आज पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 पर चल रही चर्चा जारी रहेगी। विधेयक के पारित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इन तीनों विधेयकों पर सदन में एक साथ चर्चा होगी। दिल्ली में आज राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता मौजूद थे। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 समारोह में भाग लेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवोन्मेषण पुरस्कार 2023 और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं को सम्मानित भी करेंगी। भारत की मेजबानी में जारी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आज समापन हो जाएगा। इससे पहले कल सभी सदस्य देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी नई दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार किया। इसके तहत सदस्य देश समावेशी अनुकूलन के लिए वैश्विक एआई ढांचे की दिशा में काम करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में जारी इस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पीएम ने एआई के नैतिक उपयोग के लिए वैश्विक ढांचा तैयार करने के लिए मिलकर काम करने पर बल दिया था। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इस दिशा में सभी देश मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने प्रेस वार्ता कर महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों पर चर्चा की।
मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिलता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और उसमें महिलाओं की भूमिका अहम होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि अंतर सरकारी वार्ता के 15वें वर्ष में कदम रखते हुए मतभेदों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे प्रतिनिधिमंडल का विचार यह है कि हम नए व्यापक सुधारों के लिए नए परिणामों की अपेक्षा नहीं कर सकते। केवल बातचीत और अभिसरण ही हमें इतनी दूर तक ले जा सकती है। उन्होंने आगे कहा, हम जानते हैं कि देश तब तक अपनी स्थिति नहीं बदल सकता है जब तक हम बातचीत ना करें। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहती हूं कि भविष्य का शिखर सम्मेलन अंतर सरकारी वार्ता नहीं बल्कि एक अंतर सरकारी वार्ता प्रक्रिया है। रुचिरा कंबोज ने दक्षिण एशिया पर कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते हमेशा दक्षिण एशिया की आवाज बनकर खड़ा रहेगा और हर वो कदम उठाएगा जो जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। शीर्ष अदालत ने 26 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन मीडिया से बात न करने और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने सहित कई शर्तें भी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जैन को अपने इलाज के लिए अपनी पसंद का कोई भी अस्पताल चुनने का भी अधिकार दिया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर अंतरिम जमानत पर चिकित्सकीय स्थिति में विचार किया जाता है, इस मामले में अदालत आज फिर सुनवाई करेगा। भारतीय सेना ने बुधवार को पूर्वी सिक्किम में ऊंचाई वाले इलाकों में फंसे 1217 से अधिक पर्यटकों को बचाया है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यटकों में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल पर्यटक बर्फबारी और खराब मौसम के कारण पूर्वी सिक्किम के अलग अलग इलाकों में फंस गए थे। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने बचाव अभियान चलाया। यह बचाव अभियान देर शाम तक जारी रहा, जिसमें सभी फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित जगहों में ले जाया गया। सेना ने पर्यटकों को रहने के लिए आश्रय, गर्म कपड़े, मेडिकल ट्रीटमेंट और गर्म खाना दिया। दिल्ली एनसीआर में लोगों को प्रदूषित हवा से राहत नहीं मिल रही है। बीच में कुछ दिनों तक प्रदूषण से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब फिर हवा बेहद खराब हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जिसके बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कल दिन में खिली हल्की धूप ने थोड़ी राहत दी। देश की प्रतिभाओं को सामने लाने और कौशल मानकों को ऊपर उठाने के लिए इंडिया स्किल्स 2023-24 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक ने बताया कि कार्यक्रम में देश की प्रतिभाओं के कौशल को नई पहचान मिलेगी। इसमें अंतिम पुरस्कार के रूप में प्रतिभागी को 2024 में लियोन, फ्रांस में वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर काशी का एक अद्भुत वीडियो शेयर किया है। विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक शिव की नगरी काशी में गंगा के तट का विहंगम और मन मोह लेने वाला दृश्य सभी के साथ साझा किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने घाटकोपर इलाके से 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर 30 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आगे की जांच जारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर दिल्ली के नागरिकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चिल्ला गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में आमजनों की भारी भीड़ देखने को मिली। संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम उदय, पीएम उज्ज्वला योजना के अलावा टीबी व अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए लगाए गए स्टॉल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान खास तौर पर मोबाइल चिकित्सा वैन भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। वैन में मौजूद चिकित्सा टीम मरीजों की मुफ्त में स्वास्थ्य जांच करने के साथ जरूरी दवाइयां देने के लिए तैनात है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में सेवाएं दे रहे अधिकारियों ने केंद्र प्रेरित योजनाओं का आमजन को फायदा दिलाने के लिहाज से इस अभियान को महत्वपूर्ण बताया।
कार्यक्रम के दौरान सूचना एवं संचार बैंड पर प्रसारित प्रधानमंत्री का संदेश सुनने के लिए नागरिक उत्साहित दिखे। वहीं लोगों को केंद्रीय योजनाओं से संबंधित ब्रोशर और कैलेंडर वितरित किए गए। इस दौरान विशिष्ट नागरिकों व अधिकारियों ने विकसित भारत संकल्प की प्रतिज्ञा भी ली। विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 2 करोड़ से अधिक प्रतिभागी भाग ले चुके हैं। 1 महीने के अंदर ही प्रतिभागियों की संख्या 2 करोड़ को पार कर गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू कश्मीर के रियासी पहुंची। रियासी जिले के गीतानगर इलाके में यात्रा का दिल खोलकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने भी अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से जुड़े अनुभव साझा किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी एलईडी वैन देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के जगत माझा और गोनाहा सूरतपुरा गांव पहुंची, जहां अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके उपाय बताए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज। गुरुवार के कारोबारी दिन बाजार की शुरुआत हरे निशान के साथ हुई है। बीएसई सेंसेक्स 70,146.09 स्तर पर ट्रेड कर रहा है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 561.49 अंक के साथ 0.81% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ का कहना है कि आगामी मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए पर्यावरण नियंत्रण एवं जीवन समर्थन प्रणाली अन्य देशों से नहीं मिलने के बाद अंतरिक्ष एजेंसी ने इसे खुद विकसित करने का फैसला किया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने क्लाइंट फंड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसका मकसद ब्रोकर्स की ऑपरेशनल दिक्कतों को दूर करना है। संशोधित नियमों के तहत सेबी ने फंडों के मूवमेंट का एक लेयर पूरी तरह से हटा दिया है और शाम 6 बजे की कट ऑफ टाइम में भी ढील दी है।
ई कॉमर्स कंपनी इट्सी अपने कारोबार के पुनर्गठन और लागत को सुव्यवस्थित करने के लिए 11% कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। छुट्टियों के मौसम में इट्सी में लगभग 225 कर्मचारी अपनी नौकरियां खो दी। एशिया डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि वित्तीय साल 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% बढ़ेगी, जो सितंबर में लगाए गए अनुमान 6.3% से ज्यादा है। वित्त साल 2024 की दूसरी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि उम्मीद से ज्यादा 7.6% रही, जिसके कारण बैंक को अपने अनुमान में संशोधन करना पड़ा। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें स्थिर रखी और नए आर्थिक अनुमानों के संकेत दिए कि पिछले 2 वर्षों में अमेरिकी मौद्रिक नीति में की गई ऐतिहासिक सख्ती खत्म हो रही है और 2024 में उधार लेने की लागत कम हो सकती है। चालू वित्त वर्ष में अब तक देश का सेवा निर्यात $192 अरब तक पहुंच गया है। इसके 2023-24 के अंत तक $400 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी SCPC के मुताबिक प्रमुख क्षेत्र जो बढ़ोतरी दर्ज कर रहे हैं उनमें दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना और परिवहन एवं यात्रा शामिल है। SIP के जरिए म्यूचुअल फंड के निवेश साल 2023 के पहले 11 महीनों में बढ़कर 1.66 लाख करोड़ रुपए हो गया। म्यूचुअल फंड एसोसिएशन एमफी ने यह जानकारी दी है। अदानी समूह अगले 10 साल में अपने बंदरगाह, बिजली और सीमेंट परिचालन में हरित ऊर्जा बदलाव के लिए $100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। इसमें से 70% निवेश स्वच्छ ऊर्जा के लिए होगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार को फ्री में अपडेट कराने की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ा दी है। अब यूजर्स 14 मार्च 2024 तक फ्री में अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन कर्नाटक में $1.67 बिलियन यानी करीब 139.11 अरब रुपयों के अतिरिक्त निवेश करने जा रही है। ताइवान स्थित कंपनी करीब 70% आईफोन्स असेंबल करती है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P का कहना है कि भारत के बैंकों के ऋण जमा अनुपात पर दबाव बढ़ सकता है। जमा में वृद्धि कम रहने के साथ ऋण के विस्तार को देखते हुए एजेंसी ने यह अनुमान लगाया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मुथूट माइक्रोफिन का IPO 18 दिसंबर को खुलेगा और 20 दिसंबर 2023 को बंद होगा। इस IPO के लिए ₹10 के अंकित मूल्य के साथ ₹277 से ₹291 के बीच कीमत दायरा तय किया गया है। न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप के नागरिक धोखाधड़ी मुकदमे में गवाही संपन्न हुई, जहां पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति पर ऋणदाताओं को धोखा देने के लिए अपनी कुल संपत्ति के बारे में झूठ बोलने का आरोप है। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर मुकदमे में डोनाल्ड ट्रंप पर कम से कम $250 मिलियन का जुर्माना लगाने और न्यूयॉर्क में व्यापार करने की उनकी क्षमताओं को कम करने की मांग की गई है। 2024 के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने इन सब आरोपों से इनकार किया है और मामले को घोटाला बताया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर महाभियोग जांच की मंजूरी दे दी है। जांच के पक्ष में 221 मत पड़े, वहीं इसके खिलाफ 212 सांसदों ने वोट किया। यह मतदान राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ उनके बेटे हंटर बाइडेन के विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय सौदों के आधार पर किया गया। हंटर बाइडेन पर $1.4 मिलियन टैक्स चोरी का आरोप है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका को लगता है कि अब भी इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते सामान्य हो सकते हैं। वहीं व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कल सऊदी अरब में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। गाजा संघर्ष समेत अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक की गई। जलवायु परिवर्तन पर COP28 सम्मेलन दुबई में संपन्न हुआ। इसमें वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने और जीवाश्म ईंधन से दूर रहने का आह्वान किया गया है। सम्मेलन में भाग लेने वाले 198 देशों ने महत्वाकांक्षी जलवायु एजेंडा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का रखा गया है। COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर ने समापन भाषण में घोषणा की कि दुनिया को एक नया रास्ता खोजने की जरूरत है। हमने बेहतर भविष्य सुरक्षित करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत की है और हमें इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व करना चाहिए।
इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को अब 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। संघर्ष विराम के खत्म होने के बाद से स्थिति और खराब हो गई है। दुनिया भर के कई देशों में इजराइल के विरोध और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच नवी मुंबई में आज से मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय महिला टीम अपने घर पर 9 साल बाद टेस्ट मुकाबला खेलने उतरेगी। ऐसे में यह मुकाबला टीम के लिए काफी अहम रहने वाला है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जबकि दूसरा मैच दक्षिण अफ्रीका ने DLS नियम के तहत 5 विकेट से अपने नाम कर लिया था। इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के पास 1-0 की बढ़त है। ऐसे में भारत की नजर इस मैच को जीतकर सीरीज को ड्रॉ करने पर होगी। FIH जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना जर्मनी से होगा। इस मैच में भारत का अब तक का सफर शानदार रहा है। आज भारत की नजर अपने जीत के लक्ष्य को बरकरार रखते हुए फाइनल में जगह बनाने पर होगी। दिल्ली में चल रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जैवलिन थ्रो F46 इवेंट में उत्तर प्रदेश के अजित सिंह यादव ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं प्रतियोगिता का रजत पदक हरियाणा के दीपक ने अपने नाम किया। कांस्य पदक उत्तर प्रदेश के रवि कुमार ने जीता। महिलाओं के डिस्कस थ्रो F40 F41 इवेंट में महाराष्ट्र की US सीताराम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिलाओं के डिस्कस थ्रो F40 F41 इवेंट का रजत पदक छत्तीसगढ़ की छोटी मेहरा के नाम रहा, जबकि कांस्य पदक राजस्थान की निशा ने कब्जा जमाया। पुरुषों की पैरा पावर लिफ्टिंग के 65 किलो वर्ग में हरियाणा के अशोक ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। पैरा पावर लिफ्टिंग के 65 किलो वर्ग में रजत पदक तमिलनाडु के वी सर्वानंद विजयन ने जीता। गुजरात के अरविंद मकवाना ने कांस्य पदक अपने नाम किया। हिंदी फिल्म सिनेमा के शोमैन के नाम से पहचान बनाने वाले राज कपूर की आज जन्म जयंती है। उनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ था। आगामी फिल्म फाइटर में वेपन सिस्टम ऑपरेटर की भूमिका में अक्षय ओबरॉय का नया लुक जारी। फिल्म में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर भी निभा रहे हैं भूमिका। आगामी स्ट्रीमिंग डॉक्यू सीरीज फर्स्ट एक्ट के ट्रेलर में युवा प्रतिभाओं के संघर्ष और उनके माता पिता के अनुभवों को दिखाया गया है। यह मनोरंजन उद्योग में प्रतिभाओं के आगे बढ़ाने की कहानी बयां करता है। ट्रेलर में मनोरंजन उद्योग के कई प्रमुख चेहरों को दिखाया गया है, जिन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया है और अपने लिए एक अलग पहचान बनाई है। 6 भाग की सीरीज 6 प्रमुख बाल कलाकारों पर आधारित है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों सेटिंग्स में उनके जीवन को दर्शाती है। एक्टर आदित्य रॉय कपूर ने कहा कि अनन्या पांडे का नाम सुनते ही उन्हें काफी खुशी होती है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन फिल्म वेटेरियन में दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम करते नजर आएंगे। प्रमुख लग्जरी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म हाइप लग्जरी के ब्रांड एम्बेसडर बने अभिनेता सुनील शेट्टी अपनी मोबिलिटी सेवाओं का विस्तार कर रही है हाइप लग्जरी। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने यूजर एंगेजमेंट के डेटा का खुलासा किया है। इसे व्यूअरशिप डेटा पारदर्शिता में सराहनीय कदम बताया जा रहा है। नेटफ्लिक्स के इस खुलासे के चलते यूजर एंगेजमेंट के डेटा की जानकारी मिलेगी। डेटा के मुताबिक करीब 81 करोड़ घंटे देखे जाने के साथ द नाइट एजेंट वेब सीरीज टॉप पर रही। वेब सीरीज तनाव के नए सीजन में अभिनेता अरसलान गोनी कुणाल मट्टू की भूमिका निभाते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि इस बार गोनी को अधिक स्क्रीन टाइम मिलेगा। विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर ने बीते दिनों में जमकर सुर्खियां बटोरी है। रिलीज के 13 दिन बाद भी इस फिल्म को लेकर फैंस का क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।